जय हिंद। चलिए आज हम लेकर आए इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ का बुक हमको पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ का बुक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का यहाँ डिफिनेशन दिया है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि ए रेशनल नंबर इज ए नंबर that is in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब क्या है कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखा हो, यानी p बटा q के रूप में हो जहाँ पर p और q इंटीजर्स हो। अब इंटीजर्स मतलब समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जो भी काउंट वाली संख्या है यानी 1 2 और उसमें 0 भी ऐड कर लिए, और जो भी काउंट वाली संख्या उनका निगेटिव यानी -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जाइए, और इधर 1 2 3 4 इसे इनफाइनाइट तक अनंत तक। तो ये जो भी संख्या है ये होता है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो क्या कर रहा है कि जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और जहाँ पर p और q पूर्णांक हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक शर्त है कि नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं, यानी q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 3/2। देखिए p की जगह पर 3 और q की जगह पर क्या है 2 दिया है। अब इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे -3/2 भी हो सकता है, और भी ले लेते हैं -5/4 भी हो सकता है, या -3/-9 भी हो सकता है। ठीक है ना, आपका जो भी देखिए कि ये इंटीजर्स है पूर्णांक है और ये है। तो इंटीजर्स दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो है निगेटिव दिया है, दूसरा पॉजिटिव दिया है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और भी देख ले, हो सकता है ऐसे हो यानी सिर्फ एक डिजिट दिया हो। ठीक है ना, p की जगह पर दिया हो। तो ये बताइए हर संख्या के नीचे 1 साइलेंट होता है, तो इसको 1 जब यहाँ दिखा देंगे तो ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 0/4 भी हो सकता है, यानी ऊपर 0 रह सकता है लेकिन नीचे आपको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे आपको 0 नहीं लिखना है। यहाँ पर डिफिनेशन में शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर चलिए अंडर रूट में कोई संख्या दिया है 4 और अंडर रूट में दिया हो, अगर जो संख्या अंदर दिया है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जिसको हम बाहर आसानी से निकाल सके, जैसे ये 2 का है, तो ये आपका क्या होगा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी आपका इंटीजर्स है वो आपका रेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, अब जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सबसे पहले हम रेशनल नंबर का जोड़ घटाव देखेंगे। ठीक है ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और भाग करना। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें नंबर यानी नंबर लाइन जो होता है उस पर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या जो रेखा होता है उस पर हम कैसे दिखाते हैं कि ये परिमेय संख्या कहाँ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम संख्या रेखा समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो समझ लेते हैं संख्या रेखा। तो चलिए हमारे बीच अब संख्या रेखा समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए इस रेखा एक जिस पर हम इंटीजर्स को दिखाए हुए हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि किसी भी जैसे 0 से 1 तक कई ठो इसमें क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है ना, अभी हम रिप्रेजेंट करना दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ चलिए 1/2 है, आप कैसे हम लोग दिखाते हैं कि 1/2 इसमें कहाँ होगा ये रेशनल नंबर। इससे पहले आप इंटीजर्स को देखेंगे कहाँ होता है तो दिखाना आप जानते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर को परिमेय संख्या को कहाँ हम दर्शाएंगे। तो चलिए यहाँ है 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस नंबर लाइन पर दिखाना है कि 1/2 कहाँ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 1/2 को थोड़ा सा देखिए, इसका मतलब क्या था 1/2 का मतलब क्या है कि 1/2 से
भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो ये बताइए 0.5 आएगा, भाग करके देख लीजिएगा, ऊपर वाले में नीचे से भाग देते हैं ऐसे, तो 0 करेंगे 0 होगा, 2 5 जा यानी 0.5 आएगा, ठीक है। अब बताइए 0.5 है, ये किसके बीच होगा, यहाँ है 0 और यहाँ के बीच देखिए 0.5 है, तो यही ना होगा, 0.1 0.2 ऐसे जाता है। तो सबसे पहले ये तय हो गया कि आपका 0.5 है, यानी 0 के बाद वाले में होगा, 0 और 1 के बीच। तो अब बताइए 1/2 हमको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे 1/2 है ना, तो 0 के बाद आपको लिखना है 1/2, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 2/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/2 करेंगे तो क्या होगा, कटकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आपको ऐसे दशमलव में या तो दिमाग में ही चेंज कर लीजिए अलग पेज पे कि 0.5 होगा, इसका मतलब है कि आपका 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 1 के बीच में होगा, तो 0 1 के बीच में होगा तो इसको कैसे करते हैं, जो रेशनल नंबर दिया रहता है नीचे 2 है ना, तो आप इसको 0 से ही स्टार्ट करते हैं, अगर 2 है नीचे तो 1/2 के हिसाब से लेकर जाएंगे। तो पहले ये तय कर लेंगे कि 0 और 1 के बीच अगर 1/2 लिखते हैं तो इसके बाद 2/2 होगा, इसके बाद क्या होगा 2/2 होगा, तो 2/2 कट के क्या आ जाएगा 1, यानी इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1/2 आएगा। तो बीच में मैंने क्या दर्शा दिया 1/2, यहाँ पर 1/2 हमने लिख दिया। आप चाहेंगे तो ए से पॉइंट कर सकते हैं, यानी 1/2 यहाँ पर दिखा दिया। चलिए इसी रेखा पर हम दिखाएंगे 5/2 को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब 5 में 2 से आपको जब भाग देंगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, भाग करिएगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या हो गया कि 2 और 3 के बीच में होगा, यानी पॉइंट के पहले जो है, यानी समझिए उसके बाद आएगा, और जो इसके बाद दिया 3 यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 तक जाएंगे। पहले ये तय कर लेंगे इसे भाग देकर कि किसके बीच आएगा, ताकि ये क्लियर हो जाएंगे कि हाँ इन्हीं के बीच में होगा। उसके बाद आपको 0 से स्टार्ट करना है 1/2। तो ये बताइए 0 और 1 के बीच में, क्योंकि नीचे 2 है तो इसको 1/2 के फॉर्म में लेकर जाना है 1/2 लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि 0 के बाद आता है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 2/2। इसका मतलब क्या है, ये कट का 1 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसके लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 1/2 हो गया, इसके बाद 2/2 होगा, तो ये हो गया, अब 3/2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4/2 होगा, ये कट कर काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5/2 होगा। चलिए यहाँ तक जाना है ना, तो बताइए 0 और 1 के बीच में 1/2 आ रहा है, इसके बाद 1, इसके बाद जब जाएंगे तो 3/2 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 2/2 होगा तो कट का 1 आएगा जो दिया है। उसके बाद 3/2 होगा, उसके बाद 4/2 होगा तो कट के क्या आएगा 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 5/2, यानी यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। अब जैसे और भी देख लेते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना, इसी संख्या रेखा पर और बनाते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं एक और बता दूं, 1 2 और बता देता हूं। जैसे ले लीजिए आप 3/7, ठीक है, 3/7। तो सबसे पहले चलिए 3/7 हो गया ना, तो 3/7 को सबसे पहले दशमलव में, जब देखिए यहाँ पर 3 कम है, 7 से 3 कम है, जब भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो जब 0 पॉइंट कुछ आएगा तो हमने ये क्या मालूम चल गया कि 0 और 1 के बीच में वो संख्या यानी वो रेशनल नंबर होगा। तो चलिए हमको क्या करना है, 3/7 है, इसको दर्शाना है, और ये मालूम चल गया कि 0 और 1 के बीच में होगा। कैसे मालूम चला, क्योंकि हम बोले ऐसे आपको ऊपर वाले नीचे वाले से भाग करना है। तो देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि 3 कम है, 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो ये मालूम चल गया कि 0 पॉइंट यानी 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये मालूम करने के बाद हमको स्टार्ट करना है, नीचे 7 है तो 1/7 2/7 3/7 ऐसे स्टार्ट करना है ना, 4/7
5/7, 6/7, 7/7। ये समझिए क्या है, मतलब ये 3/7 दिखाना है तो नीचे जो 7 है उसी फॉर्म में जाएंगे। तो देखिए 0 और 1 के बीच इतना आपका रेशनल नंबर आएगा, इससे भी अधिक आएगा, लेकिन अभी 3/7 को दिखाना है। तो यानी हर को 7 बनाए हैं तो इस रूप में इतना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना पड़ेगा। क्यों? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। यानी आपके पास इतना है 2, 2, 4, 2, 6, यानी इसके और इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है? 6, ठीक है ना। 3/7 यानी 1/7 के रूप में, नीचे जो डिनोमिनेटर है 7 हो उस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से लिखना है कि ये 6 इसमें हो जाए। तो चलिए, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7/7। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, या आप ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। चूँकि हमको ज़रूरत कौन सा है? 3/7, तो 1/7, 2/7, 3/7, यानी यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, पहले ऐसे भाग देना है, वो माइंड में ही करना है, ये अलग पेज पे करिएगा, यहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। और ये बस इसलिए बताएं ताकि ये मालूम चले वो किसके बीच में होगा, ठीक है ना। 0 पॉइंट है यानी 0, 1 के बीच में। उसके बाद क्या पता करना है कि नीचे जो है 7, तो 0 से आपको स्टार्ट करना है, और जो भी 7 हो चाहे जो भी हो, नीचे जो हो उसी फॉर्म में। तो 1/7, 2/7, 3/7 ऐसे ही जाएंगे। तो ये पहले तय कर लेंगे कि 0, 1 के बीच में टोटल कितना पड़ेगा और उसकी स्थान कहाँ होगा, ठीक है। एक और कोई देख लेते हैं माइनस वाला। जैसे माइनस में आपका हो जाए 5/, चलिए नहीं, -7/3, ठीक है, -7/3 कोई दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसको भी आप क्या करिएगा, जब भाग दीजिएगा माइनस से भी भूल जाइए, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दशमलव कुछ आएगा, जानते हो कि, क्योंकि 7 में से भाग देंगे ना, तो 3 दूनी 6 यानी 2 दशमलव कुछ आएगा, ऐसा आएगा ना। तो यानी ये क्या मालूम चल गया, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ ये लिख देना और ऐसे कर लेना, ये अलग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या मालूम चल गया कि 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन माइनस वाला है, किस में है? माइनस में। तो इसके और किसके, इसके बीच में पाया जाएगा, समझ में आया। तो इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर है -7/3, तो किसके बीच पड़ेगा? यानी 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, यानी -2 और -3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। तो -2 और 3 के बीच में पड़ेगा। तब कैसे करेंगे, देखिए, यानी 0 से स्टार्ट होना है और आपको जाना है -2 और 3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तय कर लें कि 0 और -3 के बीच में जो ये है आपका है -7/3, यानी इसको लिखना है आपको 1/3 कैसे माइनस करके, -2/3 ऐसे लिखते जाना है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ, ये ठीक है। अब देखिए, तो हमको दिखाना था -7/3, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले तय कर लें क्या क्या, देखिए -1/3 होगा, -2/3 होगा, -3/3 होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, -1 हो जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद -4/3 होगा, -5/3 होगा, -6/3 होगा। तो इसको कट कर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा -2, क्योंकि -6/3 है। उसके बाद -7/3 होगा, उसके बाद -8/3 होगा, -9/3 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, -3। तो यानी आपको 0 से स्टार्ट करना है और जाना है लेफ्ट साइड में। देखिए इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसके बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यानी यहाँ पर आ गया -1, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और -1 है, तो इसके बीच में 2 पड़ रहा है। इसका मतलब है ऐसे हिसाब से एक यहाँ समझ लीजिए और एक यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा परछाई आ जा रहा है, देखते रहिएगा, छाया आ जा रहा है मेरा। उसके बाद 2 इसके बीच पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद आएंगे तो इसके बीच 2 पड़ेगा। लेकिन आपका जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या पड़ रहा है,
यहाँ पर पड़ रहा है आपका -1/3, यहाँ पड़ेगा क्या -2/3, यहाँ पर -3/3 यानी -1 आ जाएगा। उसके बाद -4/3, -5/3, -6/3 यानी -6/3 को हम क्या लिख सकते हैं, -6/3 यानी -2 आएगा। उसके बाद क्या होगा, -7/3 यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर आएगा आपका -7/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आप चाहेंगे तो ये पूरा बारी बारी से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -1/3, -2/3, यहाँ पर तो 1 है ये, क्योंकि -3/3 लिखेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद -4/3, -5/3, -6/3 यानी -2, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा यहाँ पर होगा -7/3, यहाँ पर होगा, कहाँ होगा, यहाँ पर होगा आपका -8/3 होगा। तो इसका हो गया ये स्थान, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि शायद अब आप समझ गए होंगे कि जो क्लास 8 में परमेय संख्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो परमेय संख्या का जोड़ घटाव होता है, गुणा भाग होता है, और उसके बाद इसमें परमेय संख्या का जो परमेय संख्या होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना, यानी संख्या रेखा पर दिखाना होता है कहाँ होगा। तो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में एक या एक से अधिक परमेय संख्या निकालना कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अब चलिए हमको देखना है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में एक या एक से अधिक परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले एक सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या है कि एक होता है 1/2 और ब्रैकेट में r+s जो आपके बुक में है, ठीक है। और rs क्या है, तो rs जो है जो दो परमेय संख्या दिया रहेगा जिसके बीच में निकालना है, तो दोनों, एक r यानी पहला परमेय संख्या और दूसरा s यानी दूसरा परमेय संख्या, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 1/2 और 3/2 के बीच में पूछूं कि एक परमेय संख्या बताइए, ठीक है। 1/2 और 3/2 के बीच एक परमेय संख्या बताइए, तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी r की जगह पर है 1/2 और s की जगह पर क्या है 3/2, तो इसको लिख देंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पर r की जगह पर 1/2 प्लस यहाँ पर 3/2, इसको हल करते जाएंगे 1/2, जैसे इसको पहले ब्रैकेट में हल करते हैं भिन्न का जोड़, ठीक है। एलसीएम सेम है, दो उतार देंगे, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी वैसे ही उतर जाता है। 1/2 यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे 3 1 4/2, जब हल करेंगे तो 4/4 आएगा, कट का आ जाएगा 1। अब बताइए 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 1/2 और 3/2 के बीच, ठीक देखिए जब ये निकालते हैं ना, जब ये फार्मूला लगाते हैं तो ये ठीक जो परमेय संख्या निकल के आता है वो ठीक उसके दोनों के बीचों बीच होता है, ठीक है। 1/1 है तो यानी इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा 1/1, ठीक है। लेकिन ये जो है एक और तरीका है निकालने का, तो ये कब ऐसे लगाएंगे, जब मान लीजिए दो परमेय संख्याओं के बीच में 2 निकालना हो या 3 निकालना हो या 1 निकालना हो तो ये चलेगा, ठीक है ना। अभी देखिए कैसे, अभी मान लीजिए हमको निकालना है -3/7 एंड -1/5 के बीच 2 ठो, ठीक है, दो परमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि रेशनल नंबर, या यहाँ लिख लीजिए ए रेशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड -1/5 तो यहाँ पर है कि -3/7 एंड -1/5 के बीच निकालना है दो परमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। तो इसको लिखेंगे कि ये रेशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड -1/5। बाकी इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देख लीजिए इसको कैसे लिखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले लोग। इसको अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिख दिए, यानी -3/7 और -1/5 के बीच में रेशनल नंबर बताना है, हमको बताना है 2। तो अभी हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या जानते हैं, 1/2
आर प्लस एस ब्रैकेट में, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोई भी ब्रैकेट, यानी -3/7 प्लस लगाना, ये भी माइनस में दिया तो थोड़ा क्वेश्चन में इसको ऐसे कर लीजिए -1/5, चलिए ऐसे चलेगा, नहीं तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कर दीजिए मिडिल ब्रैकेट, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/7, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 7 3 तो 7 5 जब 5 बार में जाएगा 5 से इंटू होगा तो -15, ठीक है। और यहाँ से माइनस है, फिर से 5 से बन जा 7 1 से 7, ये आप भिन्न का जोड़ आता है तो देख लीजिएगा, 8 में आ गए तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा। अब चलिए 1/2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, 15 और 7 माइनस माइनस एक पास कर लेते हैं, 15 और 7 -22 और नीचे 35, कुछ कट रहा है देखिए, ये 2 से ये, यानी ये 2 से कटेगा 1 बार में, और यहाँ पर 11 यानी -11 ये हो गया, ठीक है। 2 1 2 और 2 से -11 बार में, ठीक है ना, माइनस है तो 11 लिख लिया और ये माइनस रख लिया, ठीक है ना, यानी -11/35। अब बताइए हमको तो निकालना है दो निकालना है, और अभी हम निकाले हैं सिर्फ एक। तो अब बताइए इसके यहाँ देखिएगा -3/7 और -1/5, इनके बीचों बीच ये निकला है, क्योंकि ये सूत्र क्या करता है -11, यानी इनके बीचों बीच हम निकाले हैं ये, लेकिन हमको निकालना है दो, किसके, इसके बीच में। तो अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में एक निकाल लेते हैं, तो यहाँ आएगा, तो इन दोनों के बीच में ही ना वो रहेगा, ठीक है ना। तो फिर अब क्या लिखेंगे, ए रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए अब इसके बीच तो -3/7 एंड -11/35, ठीक है। वही लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे तो 1/2, देखिए यहाँ पर माइनस इतना प्लस यहाँ से -11/35, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे तो 1/2, यहाँ से -3/7 प्लस माइनस -11, जैसे ऊपर कैसे वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया, अंक चेंज हो गया, ठीक है ना, एक तो रेशनल चेंज हो गया, रेशनल नंबर, तो 1/2, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ से 7 5 35, 5 बार में 5 3 15 -15 -35 है नीचे, तो यानी 11 करेंगे, जगह नहीं है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 गुणा चिन्ह, 15 और ये 11 जुटे कितना होगा 2 26 -26/35, कट करेंगे तो ये देखिए 13 बार में -13/35, ये हो गया दूसरा। अब देखिए दो ही निकालना था, एक निकालें तो इतना आया है, और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है ना। अगर एक और कहता तो इस विधि से तो हम 2 5 10 जितना निकाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर 5 पूछता है तो थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 बोला है तो सबसे पहले इनके बीच निकालें, ये तो इन दोनों के बीच निकाल लेते, यहाँ पर आया है, इन दोनों के बीच में ही तो है ये दोनों। अगर एक और कहता तो इन दोनों के बीच में निकाल लेते, एक और कहता तो जो यहाँ आया है ये इन दोनों के बीच में, फिर से इन दोनों को लेकर एक और निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन ये 2 3 के लिए सही है। अब यहाँ लिख देंगे नीचे क्या कि वाला क्या वहाँ पर -11/35, इसलिए -11/35 एंड -13/35 आर 2 रेशनल नंबर between -3/7 एंड -1/5, ठीक है। ये हो गया आंसर, आप ऐसे हल कीजिएगा, ठीक है ना। और एक और मैं विधि बता देता हूँ जिसमें 5 या 10 पूछा जाएगा, उसमें कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। और हिंदी मीडियम वाले लोग यहाँ क्या लिखेंगे आप, और रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेगा, चलिए कभी हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे -3/7 और -1/5 के बीच रेशनल यानी परमेय संख्या बराबर, बाकी सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और अंत में लिख देंगे, ठीक है ना। अब
गर्मी है, ठीक है ना, लाइट नहीं है, थोड़ा सा क्लीन नहीं दिखेगा, लेकिन देखते रहिए और वीडियो को जो भी है फुल वॉच करिए, पूरा देखिए और समझिए, ठीक है ना। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट में भी लिखिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। जब आप कमेंट करेंगे अच्छा लगा कि ख़राब लगा कि सर, मतलब जो भी कमेंट करेंगे तब मुझे मालूम चलेगा, तो मैं अगर कमी हुआ तो सुधारूँगा, ठीक है ना। अब जो है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 5/3 एंड 6/5 के बीच फाइंड आउट 5 या 10 मान लीजिए, चलिए 10 पे ही बता देता हूँ कि फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 6/5। अब इसके बीच निकालना है 10, इन दोनों के बीच निकालना है 10 परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब जो विधि से निकाल रहे थे वो तो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम इसका जो हर है ना इक्वल करेंगे, और ऐसे इक्वल करेंगे कि ऊपर वाले में जो गैपिंग हो कम से कम 10 का हो जाए। अगर मान लीजिए 10 से गुणा करते हैं इधर, इसमें 5/3 में 10 ऊपर 10 से नीचे तो 50/30 होता है, ठीक है, चूँकि। और इसमें गुणा करते हैं 6/5, क्योंकि नीचे 10-30 लाना है, लेकिन तो 5 से करेंगे तो 30 तो आएगी ही नहीं। तो क्या करें हम, इसका एक काम करें, हम 15 से करते हैं, ठीक है ना। 15 से तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, ठीक है। और यहाँ 6/5 में किसे करते हैं ताकि नीचे 45 आ जाए, तो 9 से ऊपर, तो 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45। देखिए नीचे बराबर हो गया। अब बताइए 75 और 54 के बीच में काफ़ी 10 क्या हम लग रहा है 20 निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम 20 से ऊपर निकाल लेंगे, हम 20 से हम 20 लगभग निकाल लेंगे, ठीक है। 10 ही ने बताना है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम आराम से बता सकते हैं, इसी का ये बड़ा रूप है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या यानी P/Q के फॉर्म में है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं। कैसे, यानी अगर m/m क्या है, किसी भी संख्या से अगर ऊपर करा रहे हैं तो उसी संख्या से नीचे कराएंगे तो उसके मान में, यानी जिस अनुपात में, रेशियो में वो बटा के रूप में है, ठीक है। जैसे 1/2 है, ठीक है, अगर हम 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करा दे 2/4 होगा, ठीक है। देखिए अगर इसको काट के छोटा करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। या चलिए 1/2 तो हम इसका बड़ा रूप ये कर दिए, 1/2 में जब भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, दशमलव में चेंज करेंगे इसको भी करेंगे तो 0.5 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसका ये बड़ा रूप है, ठीक है ना। जब जरूरत पड़े हमको तो हम कर सकते हैं। देखिए 15 से ऊपर कराएं 15 से नीचे तो 75/45, यहाँ 9 से ऊपर 9 से नीचे, कोई जितना से ऊपर गुणा करें उतनी से नीचे, तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जिस रेशियो से ये बटा के रूप में है उसी रेशियो से अभी भी है। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि हमको 10 बताना था। तो अब लिख सकते हैं 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 6/5, ठीक है। आर इसमें से देखिए इनके बीच जो भी आएगा, ये देखिए यहाँ पर तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 55/45, 56/45, 57/45, 58/45, 59/45, 60/45, 61/45, 62/45, 63/45, 64/45। कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। अभी और भी हो सकता है ना, इसमें समझ में आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि करके लिख लीजिएगा, बाकी ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव थोड़ा सा देख लेंगे, और जो इसका एक एप्लीकेशन है कि इसका यूज कैसे करें, अनुप्रयोग, ठीक है ना। जैसे पूछा जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक इतना है, तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। और पूरा वॉच करिए, फुल वॉच करिए। इसी तरह से क्लास वाइज जब आएगा आपका क्लास 8 का क्लास वाइज आएगा, क्लास 7 का भी मैथ क्लास वाइज आएगा, ठीक है ना। जय हिंद।